स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फेज के बारे में बता दिया था, और फेज मैंने समझाई थी आपको सर्किल मोशन के हिसाब से, है ना, सर्कुलर मोशन के अकॉर्डिंग भी आपको फेज निकालना मैंने बता दिया था, है ना। अभी हम आगे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, है ना, स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम पढ़ेंगे हम एज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। स्प्रिंग मास सिस्टम मैंने आपको वैसे तो एनर्जी के फॉर्म में मैंने बताया था आपको। देखो इस तरीके से मान लिया ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, और ये स्प्रिंग एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखी हुई है और नेचुरल लेंथ है, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। यदि अभी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मान लेते हैं हमारा एक्स एक्सिस है और x इक्वल टू 0, ये इसकी क्या है, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पोजीशन है। क्लियर है क्या बात। यदि आप इसे स्ट्रेच करोगे, थोड़ा सा इसे स्ट्रेच करोगे ऐसे करके, लाइक दिस, स्ट्रेच कर दोगे मास m को, है ना, x डिस्टेंस पे ऐसे, तो आप इसका एफबीडी बना सकते हो। हाँ देखो, इसका एफबीडी बनाएंगे हम तो कितने फोर्स लगेंगे इस पे, एक तो लगेगा mg, एक लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, और एक लगेगा फोर्स जो कि होगा स्प्रिंग फोर्स। क्लियर है क्या बात। तो अब बोर्ड पे देखो, ये मान लिया हमारा प्लस एक्स एक्सिस है और ये स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है, तो यदि इलोंगेशन, यदि स्प्रिंग में x है तो जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो क्या होगा, k इंटू एक्स के बराबर होगा, है ना। दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट x में है और फोर्स लग रहा है माइनस एक्स में, तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, एक्सेलरेशन बॉडी का नेगेटिव एक्स में होगा। यदि इसका एक्सेलरेशन a है तो एफ नेट इज इक्वल टू माइनस एम इंटू ए लगा देता हूं, है ना। तो एक्सेलरेशन जो होगा बॉडी का वो k अपॉन एम इंटू माइनस एक्स हो जाएगा। यानी कि देखो ये तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यही जो सिचुएशन है, दिस इज द कंडीशन फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। देयरफॉर मोशन ऑफ ब्लॉक इज SHM। यदि मोशन ब्लॉक की SHM है, देन कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है SHM की, A इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k बाई एम आ जाएगा। तो ओमेगा को क्या लिख लेंगे हम, रूट k बाई एम, और इसे लिख लेंगे हम 2 पाई बाई टी। तो जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा m अपॉन k इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर है क्या बात। तो ये जो बॉडी होगी, ये बॉडी इस x बराबर 0, जिसे आप मीन पोजीशन बोलते हैं, उसके अबाउट क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा। और ये ऑसिलेशन इस प्रकार से है कि एक्सेलरेशन माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल आता है, तो इसलिए ये SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऑसिलेशन होंगे, और इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड 2 पाई रूट एम अपॉन के आ जाएगा। देखो ये जो टाइम पीरियड होता है ये किस पे डिपेंड करता है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड विल डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा भाई, इट विल डिपेंड अपॉन मास एंड स्प्रिंग कांस्टेंट k, स्प्रिंग कांस्टेंट k। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन पर डिपेंड नहीं करता। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन। देखो इस तरीके से ऑसिलेट करेगा, लाइक दिस। क्लियर है क्या बात, ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो टाइम पीरियड इसमें क्या होगा, देखो जब ये ऑसिलेट करेगा स्प्रिंग मास ब्लॉक, तो जब आप इसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मान लिया इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना, आप इसे हटा देते हैं यहां से,
ऐसे करके। तो यदि आप इसे देखोगे ऐसे, ये तो मीन पोजीशन हो गई। मान लिया आपने इसे इलोंगेट करके छोड़ा ऐसे करके, x इज इक्वल टू 0, मान लिया x इज इक्वल टू प्लस ए और x इज इक्वल टू माइनस ए के बीच में ऑसिलेट कर रहा है ऐसे करके, और ये मीन पोजीशन है। तो यहां पे तो वेलोसिटी हो जाती है 0 मास m की, और यहां पर भी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी मास m की 0, और यहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी यहां पर। बात समझ में आ रही है नहीं? तो जब मैक्सिमम वेलोसिटी होगी तो इस केस में यहां इस मीन पोजीशन पर देखें तो x कितना होगा इसमें 0, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी स्प्रिंग की वो कितनी हो जाएगी 0, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी मैक्सिमम, और यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी मिनिमम, जो कि होगी 0, और सबसे ज्यादा इलोंगेशन इस पॉइंट पर होगा प्लस ए पर, पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर हो जाएगी मैक्सिमम, और सेम यहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी मिनिमम होगी, जो कि 0 के इक्वल होगा। आ रही है बात समझ में? इसका मतलब जब स्प्रिंग मास सिस्टम में कोई मास ऑसिलेट करता है ऐसे 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 करके, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है। क्लियर है क्या बात? तो इस चीज को भी मैं लिख देता हूं, है ना, काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, है ना, वाइस वर्सा। चलो इतना ही लिख लो, है ना। ये इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम ये समझ सकते हैं कि जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करेगी तो उसमें दो टाइप की एनर्जी होंगी, एक तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी और एक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। क्लियर है क्या बात? और टोटल एनर्जी क्या रहेगी सिस्टम की, कंजर्व रहती है ना। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या है स्प्रिंग मास सिस्टम पढ़ा देता हूं, और उसके बाद आप इसमें लिख लेना एनर्जी इन SHM, है ना। देर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, कौन कौन सी एनर्जी होंगी, एक तो होगी काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट क्या लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा होगा इसमें पोटेंशियल एनर्जी। तो पहला लिखते हैं हम, फर्स्ट लिखते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है क्या बात? फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी होगी मोशन की वजह से, स्पीड की वजह से। तो यदि, हाँ भाई यहां देखो ऐसे, जब आप इस मास को x बराबर 0 पर छोड़ दोगे ऐसे करके, यूं करके छोड़ दोगे यूं, है ना, तो उसमें क्या है फिर ये भागेगा इस तरीके से। तो यदि ये किसी x डिस्टेंस पे आपने, ये तो मीन पोजीशन हो गई, तो इसकी वेलोसिटी स्पीड या तो इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, किधर भी जा रहा है, मान लिया चलो ऐसे जा रहा है v, है ना, तो जो v होगी v, है ना, कितनी होती है v, स्पीड एट पोजीशन x फ्रॉम मीन, कितनी होगी भाई स्पीड, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? या आप स्पीड को टाइम की टर्म में भी लिख सकते हो, स्पीड कितना होता है a ओमेगा कॉस ओमेगा t भी लिख सकते हो। आ रही है क्या बात समझ में? नहीं तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो का होल स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। क्लियर है क्या बात? दूसरी बात, ये जो m, अच्छा मैंने आपको ये नहीं बताया
कि अभी मैंने इज इक्वल टू के बाई एम माइनस एक्स लिखा था, तो इसकी कंपेयर मैंने माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम, तो के जो होता है एम ओमेगा स्क्वायर होता है। यहां पे तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, लेकिन ये के जो होता है ये फोर्स कांस्टेंट ऑफ एसएचएम होता है। बात समझ में आई? तो के को हमेशा क्या याद रखोगे आप? एम ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द फोर्स कांस्टेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऐसे याद रखना है अपने को, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स को हम हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की तरह भी आप लिख सकते हो। कॉपी करो। देखो यहां पे ये जो काइनेटिक एनर्जी आई है ये एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आया है। अब हम काइनेटिक एनर्जी को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी भी लिख सकते हैं। कैसे? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वीटी का स्क्वायर, नहीं तो कितना आएगा ये होगा हाफ एम वीटी की जगह क्या लिख दूंगा? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। क्लियर है क्या बात? तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी यहां पे देखना, काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी कितनी आएगी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और ये एम ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? के, तो 1/2 के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। हो गई काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। पोटेंशियल एनर्जी में बाद में, नहीं पोटेंशियल एनर्जी बता देता हूं मैं आपको हाथों हाथ, है ना। दूसरा लिखो हेडिंग लिखो पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो पीई होगी वो किसके हिसाब से होगी बता सकते हो आप? हाँ भाई देखो इधर, जैसे मान लिया ये स्प्रिंग मास सिस्टम है और इसे आप मीन पोजीशन से थोड़ा सा इलोंगेट कर दोगे ऐसे करके एक्स, है ना, तो यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? फिर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इसकी हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक्स जो ये तो हो गए पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक्स क्या होता है? एक्स, एंड एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, ए साइन ओमेगा टी आप ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है क्या बात? तो अब देखो, और पोटेंशियल एनर्जी को हम हाफ के एक्स की जगह क्या लिख लेंगे? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्लियर है क्या बात? तो पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी हाफ के स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ जाता है। देखो यहां पे ये है पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, है ना, और ये है काइनेटिक एनर्जी। में यहां आपको एक ग्राफ बना के दिखाता हूं। यहां देखो, इसे दोबारा से बनाना आप ऐसे करके, यहां बना लेता हूं मैं, यहां पे छोड़ो, इधर देखो, यहां पे आप देखोगे तो आप ऐसे बनाना। मान लिया ये इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये इसका नेगेटिव एक्सट्रीम है, और ये x इज इक्वल टू 0 है ना। और देखो इसे, अगर जो आप पोटेंशियल एनर्जी को देखोगे साइड में आप लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ x हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। तो ये बताओ x बराबर 0 यानी कि मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0, और एक्सट्रीम पोजीशन पर x की वैल्यू क्या होती है? प्लस माइनस है, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम, और यहां पे कितनी हो जाएगी? हाफ के ए स्क्वायर। जब यहां आप प्लस माइनस ए रखोगे तो हाफ के ए स्क्वायर आएगा। बात देखो, y इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लू मैं? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है?
ऐसे करके, लाइक दिस। क्लियर है क्या बात? तो इधर तो जब यहां x बराबर 0 पर होगा तो इलोंगेशन कितना होगा पार्टी ब्लॉक में? 0। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0 प्लस ए और माइनस ए। पर इसमें इलोंगेशन होगा मैक्सिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इसकी हाफ के ए स्क्वायर। कितनी हो जाएगी? हाफ के ए स्क्वायर। और माइनस ए पे भी कितनी हो जाएगी? हाफ के स्क्वायर। सही है बात? ये है। अच्छा, अगर जो मैं बात करूं आपसे काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो बता सकते हो काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स कैसे आया था? कितना आया था? हाफ के, कितना आया था? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही आया था ना? तो ये देखो एक्स इक्वल टू 0, यानी कि मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम, क्योंकि एक्स बराबर 0 हो जाएगा ये तो कितने होगी? हाफ के स्क्वायर होगी, बोलो। और एट एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पोजीशन पर यानी कि प्लस माइनस ए पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? मिनिमम। जब आप यहां प्लस माइनस ए रखोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। ऑब्वियसली यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। और इस पॉइंट पर भी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0 होगी। तो 0 तो बनेगा। यदि मैं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ, ये तो हो गया पैराबोला, ये बताओ अगर जो काइनेटिक एनर्जी को y हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मान लूं तो ये ग्राफ कैसा है? ये भी पैराबोला है, लेकिन कैसा पैराबोला है? ये डाउनवर्ड पैराबोला है। इस पैराबोला का ग्राफ इस तरीके से बनेगा, चाहे आप देख लो, है ना? और x बराबर 0 पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मिनिमम, मैक्सिमम हाफ के स्क्वायर। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है? पोटेंशियल एनर्जी का। और ये वाला जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ होगा आपका काइनेटिक एनर्जी का। क्लियर है क्या बात? अब देखो इस ग्राफ से आपको पता लगेगा कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर है तो इधर की ओर साइड जा रहा है मान लिया, तो मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है? ए ओमेगा, है ना? तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम हो जाएगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0। अब जब इधर जाएगा तो स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा और फोर्स लगेगा इधर की ओर, तो ब्लॉक की स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। और जब यहां पे आ जाएगा तो कम होते होते कितनी हो जाएगी स्पीड? 0। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जबकि इसमें स्प्रिंग में यहां पे तो इलोंगेशन 0 था, और जब ये इधर बढ़ेगा तो इलोंगेशन क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी। और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर हो जाएगी, और यहां पे काइनेटिक एनर्जी 0। सिमिलरली जब इधर आएगा तो यहां पर फिर से स्पीड, मैक्सिमम स्पीड मीन पोजीशन पर ए ओमेगा होगी, तो काइनेटिक एनर्जी फिर से क्या होगी? बढ़ेगी। और फिर जब इधर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी धीरे 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 होकर के क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर है क्या बात? अच्छा, और जब इधर जाएगा तो कंप्रेशन क्या होगा बॉडी का? कंप्रेशन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। क्लियर है क्या बात? अच्छा, अब यहां देखो, यदि मैं आपसे पूछूं कि टोटल एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इन एसएचएम यदि मैं बात करूं तो दो प्रकार की एनर्जी होती है। कौन कौन सी? एक तो होगी काइनेटिक एनर्जी और एक होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जो होगी वो होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, और ये कैंसिल हो जाएगा। हाफ के ए स्क्वायर जो है टोटल एनर्जी इसमें
आ जाएगी। बात समझ में आ रही है नहीं? तो टोटल एनर्जी जो होगी वो हमेशा इसके नीचे लिख देंगे हम, देयरफॉर ये क्या है, कांस्टेंट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एक्स, देयरफॉर टोटल एनर्जी इन एसएचएम इज कांस्टेंट। टोटल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और वो हाफ के स्क्वायर के बराबर होगी। तो देखो बोर्ड पे ये जो एनर्जी है, जैसे मान लिया यहां पे कोई एक्स है, तो यहां पे तो ये होगी पोटेंशियल एनर्जी, ये भी, और यहां पर हो जाएगी ये लेंथ हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। तो सिमेट्री से जितनी पोटेंशियल एनर्जी है, जितनी काइनेटिक एनर्जी है, ये भी पी के बराबर होगी। तो के ई प्लस पी हमेशा हाफ ए स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन ये यहां से लेके यहां तक, ये हाफ के स्क्वायर के बराबर है। इस कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन के एंड ए। तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ये एक्स है, ऐसे करके। क्लियर है बात? अच्छा, इस पे कुछ पॉइंट ऐसे भी हो सकते हैं, देख करके हमें ग्राफ को देख करके अच्छा लगता है कि जहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या हो रहे होंगे, सेम हो रहे होंगे। कहां पे ये पॉइंट, ये रहा देखो, एक तो ये पॉइंट है x और एक ये पॉइंट है x1। तो क्या आप मेरे को बता सकते हो x यानी कि मीन पोजीशन से वो पोजीशन जहां पर काइनेटिक एनर्जी सेम हो, है ना? तो मैं एग्जांपल लिख देता हूं, फाइंड पोजीशन ऑफ ब्लॉक या पार्टिकल, पोजीशन ऑफ ब्लॉक फ्रॉम मीन where first kinetic energy and potential energy are same। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी इज 2 times of potential energy। थर्ड पॉइंट, potential energy is 2 times of काइनेटिक एनर्जी। अपने को वो पॉइंट बताने हैं जहां, देख लो आप इसमें, मैं इधर सॉल्यूशन कर दे ए, चलो छोड़ो मैं दोबारा बना दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है ना? से भी हटा देते हैं। हमें ऐसा पोजीशन बताना है फ्रॉम द मीन पोजीशन जहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, सेम हो। आई बात समझ में? फर्स्ट, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को क्या करना है हमें, सेम। तो पोटेंशियल एनर्जी तो हाफ के एक्स स्क्वायर होती है किसी भी पोजीशन एक्स पर, काइनेटिक एनर्जी हाफ के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होती है। ये कट जाएगा और ये हो जाएगा और ये हो जाएगा a/√2। आ रही है बात समझ में? अगर जो आप इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो बहुत तेजी से देखो, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, सही है, और ये हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी। आई बात समझ में? ये देखो, ये पॉइंट ये होगा a/√2 और ये होगा -a/√2, जहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सेम है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, a/√2 पर हाफ के एक्स स्क्वायर, और x की जगह क्या रख देंगे हम, a/√2, तो 1/k is equal to 1/4 k square। This is the potential energy a/√2। क्लियर है के बाद? ऐसे हाफ के स्क्वायर, ये होगी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भी देखो a/√2 पर इतनी आएगी, चाहे निकाल के देख लो आप। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह क्या लिखेंगे, a/√2 का होल स्क्वायर, हाफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1/4 के स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी।
क्लियर है क्या बात? ये तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होंगे? सेम होंगे। क्लियर है बात? और ये ग्राफ इस तरीके से वेरी करेगा। तो इसका तो आंसर ये हो गया। दूसरा, मैंने सारे क्वेश्चन इसमें ही बना दिए, काइनेटिक एनर्जी दुगनी हो पोटेंशियल एनर्जी से। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कहीं ना कहीं सेकंड में काइनेटिक एनर्जी हो 2 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी से। करो सॉल्व। काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? दिस इज हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर। क्लियर है के बाद? के बाय 2 से के बाय 2, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन √3 प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस। आ रही है क्या बात समझ में? ये रहा, ऐसा हो गया। तो ये है a/√2, तो यहां पे कहीं पे होगी, देखो a/√3, है ना। तो a/√3 का मतलब ये है कि ये वाली एनर्जी और ये वाली एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी तो ये है ना, तो ये पॉइंट, ये लेंथ इस लेंथ से 3 गुना है, सॉरी 2 टाइम्स है ना, ऐसे। और अगर जो आप थर्ड की बात करोगे, पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, 2/3 a स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस माइनस √2/3 होगा। चलो मान लिया डिस्टेंस कहीं भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी इधर की साइड में आएगी, कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, ये नहीं ना, ऐसे दुगनी होगी काइनेटिक एनर्जी से। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। आके बात ये है कि टोटल एनर्जी रहती है एसएचएम की, वो कांस्टेंट रहती है, और सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रहती है। तो ये जो ग्राफ था, ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन था एज ए डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। लेकिन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम टाइम के पदों में भी लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ टाइम टी लिख सकते हैं, जैसे कि इन टर्म्स ऑफ टाइम टी एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ टाइम टी। क्लियर है क्या बात? जैसे पोटेंशियल एनर्जी कितनी बताई थी मैंने आपको? हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह क्या लिख लिया था? ए साइन ओमेगा टी का स्क्वायर इक्वल टू हाफ के स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। नहीं आई बात समझ में? बोर्ड पे देखो, पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। तो मेरे को बताओ, ये टाइम टी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0। देखो टाइम टी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0। और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ये जब 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कितना होना चाहिए? 1। देन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम जो होगी वो हाफ के स्क्वायर होती है, और इस एनर्जी को मैं थोड़ी देर के लिए ई नॉट मान लेता हूं। समझ में आई बात? तो पोटेंशियल एनर्जी जो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होगी वो ई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपन लिख लेते हैं। क्लियर है क्या बात? इसी तरीके से जब आप काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो वो हाफ एम बी स्क्वायर हाफ एम ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर हाफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, तो हाफ के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, ये इसे मैंने ई नॉट मान लिया और ये हो गया हमारा cos स्क्वायर ओमेगा टी। क्लियर है क्या बात? ये रहा ऐसे ई नॉट cos स्क्वायर ओमेगा टी। बात समझ में आई? ऐसे। तो अब देखो मैं इसे रफ में बनाता हूं, यहां पे रफ में कि y इक्वल टू साइन ओमेगा टी का ग्राफ आता है क्या आपको बनाना? हाँ आता है। ऐसे करके, ऐसे करके ये रहा -1 से +1। क्या मेरे को आप साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ बना सकते हो? आपने ऐसा बनाया होगा निश्चित रूप से, यूं करके यूं बनाया, नहीं बनाया है ना? ये गलत है। तुम्हारे मैथ्स वाले सर ने भी ऐसे ही बनवा दिया होगा, मेरे को लग रहा है। नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक है, और वैसे तो बहुत बड़ी मिस्टेक है, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक है। जैसे डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी यदि आपने पढ़ी है, शायद नहीं पढ़ी, तो यहां पे ये डिफरेंशियबल नहीं है, नॉट डिफरेंशियबल है ना? मैथ्स में ऐसे पढ़ाते हैं, नॉट डिफरेंशियबल, क्योंकि यहां पे कॉर्नर बन रहे हैं ना ऐसे, है ना? जबकि ये फंक्शन डिफरेंशियबल है इन पॉइंट्स पर भी, है ना? तो मैं बताता हूं आपको, मेरे को पता है वो आता ही नहीं है बच्चों को बनाना, है ना? ऐसे बनता है, देखो इसका ग्राफ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ जो बनेगा वो इस फॉर्म में बनेगा, 0 और 1 के बीच में, और ये ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे करके। क्लियर है क्या बात? ऐसे। समझ में आ रही है बात? नहीं, ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू तो हो जाएगी ई नॉट, है ना? और ये देखो यहां पे लाइक दिस, हाँ भाई, जैसे t बराबर 0 पर देखना जरा, पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, मैं इसे लिख लेता हूं 2π/t इंटू टी का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लूंगा, है ना? तो ये ऊपर बन जाता है ये 0। अच्छा, अगर जो मैं इसे टाइम t के पदों में लिख दूं, टाइम t के पदों में ऐसे, है ना? तो यहां पे क्या आएगा? t/2, यहां पे आएगा t, यहां पे आता है t/4, तो ये आता है t/4 ऐसे, और ये आता है t/2, है ना? तो ये टाइम आएगा t/4, ये आएगा t/2, और ये आएगा 3t/4, और ये आएगा कैपिटल T, ऐसे आएगा। देखो, चाहे रख के देख लो आप, जब आप यहां पे t इक्वल टू t/4 रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी t/4 पर कितनी आएगी? साइन 2π/t इंटू t/4 का होल स्क्वायर, तो मैक्सिमम आ जाएगी ई नॉट, सही है? और t/2 पर रखेंगे तो कितनी आएगी एनर्जी? इंटू t/2 का होल स्क्वायर, और ये एनर्जी आ जाएगी 0। बात समझ में आ रही है? नहीं, क्लियर है के बात? ठीक है, 0, t बराबर 0, ऐसे। फिर आप 3t/4 रखोगे, देखो 3t/4, पोटेंशियल एनर्जी 3t/4 पर ई नॉट साइन 2π/t 3t/4 का होल स्क्वायर। बात समझ में आई? ऐसे। तो 3π/2 आएगा, 3π साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है भाई? -1, लेकिन ये -1 का स्क्वायर आएगा, तो -1 का स्क्वायर यानी कि ई नॉट के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप टी रखोगे तो ऐसे ऐसे करेगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बना, ये पोटेंशियल एनर्जी का एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। पोटेंशियल एनर्जी देखो t बराबर 0 पर, अब मैं आपको इसमें यहां पे दिखाता हूं, यहां पे, है ना? थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ जाता है अपना, अब ऑनलाइन में ऐसा ही बोर्ड है
है ना, नहीं तो बड़े बड़े बोर्ड होते हैं बहुत ज्यादा। तो जैसे मान लिया ये है ऐसे यूं करके, ये आपने खींचा और फिर आपने, ये ऑसिलेशन कर रहा है, आप इसे ऐसे कंसीडर करो, प्लस ए माइनस ए के बीच में ऑसिलेशन कर रहा है ये ब्लॉक, है ना, ऐसे। तो ये तो t बराबर 0 पर है, तो t बराबर 0 पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। और यहां पे कितनी देर में आएगा, t/4 पे। तो t/4 पे खिंचाव जो होगा इसके अंदर, इलोंगेशन मैक्सिमम होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी। और फिर ये वापस कितनी देर में आएगा, t/2 पे। तो पोटेंशियल एनर्जी फिर से क्या हो जाएगी, घट के 0 हो जाएगी। फिर पोटेंशियल एनर्जी फिर से बढ़ेगी 3t/4 पर, और फिर t पर फिर से 0 हो जाएगी, फिर बढ़ेगी और मैक्सिमम हो जाएगी, t0 हो जाएगी, ऐसे है। अच्छा, तो क्या आप मेरे को ये बता सकते हो कि ये पीरियडिक फंक्शन है क्या? बिल्कुल सही बात है, पीरियडिक फंक्शन है। यदि पीरियडिक फंक्शन है तो इसकी टाइम पीरियड बता सकते हो कितना होगा? फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? इज f2f t/2, है ना। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2f। तो यदि कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है फ्रीक्वेंसी f से, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उस वो भी बदल रही होगी, ऑसिलेट कर रही होगी, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2f, दुगनी होती है पोटेंशियल एनर्जी। आई बात समझ में? फ्रीक्वेंसी इज 2f किसकी, पोटेंशियल एनर्जी इज पीरियडिक फंक्शन एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 2 times द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये है, तो कॉपी कर लो इसे। अच्छा, तो लिख लिया आपने अपने आप से इंग्लिश में, या मैं लिखवाऊं? हाँ, लिख लिया, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ और बनाते हैं अपन। बताओ जरा, देखो काइनेटिक एनर्जी, हाँ भाई, काइनेटिक एनर्जी कैसा आएगा, E0 cos स्क्वायर ओमेगा टी। फिर से मैं आपसे रफ में पूछता हूं, है ना, शायद आपको समझ में भी आया, जिन्हें नहीं आया, ये है cos ओमेगा टी का ग्राफ, है ना, cos ओमेगा टी। तो यदि आपसे ये है cos ओमेगा टी वर्सेस टाइम का ग्राफ, यदि आपसे cos स्क्वायर ओमेगा टी वर्सेस टाइम का ग्राफ यदि आप पूछोगे, तो पता है कैसा आएगा ग्राफ? ग्राफ इस तरीके से आता है, यूं। इस जगह जो बनता है कॉर्नर नहीं बनता है ऐसे, यहां पे शार्प टर्न बनता है, यूं, यूं बनता है, यूं, यूं बनता है। चाहे आप देख लेना, आप मैथ्स वाले सर से पूछ के अच्छे से, है ना, ये है। तो इसका ग्राफ जो बनेगा, मैं बड़ा सा बनाता हूं यहां पे, ये है काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t एंड t। तो हाँ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देख लो ऐसे ही वेरी करेगी, ये यहां पे वेरी करेगा ऐसे, फिर ये यूं जाएगा, फिर यूं जाएगा, और ऐसे होगा, है ना। अच्छा अच्छा, अरे टाइम तो नेगेटिव होता ही नहीं है, ये तो ग्राफ बनेगा ही नहीं, सही है ना। हाँ, इधर तो ग्राफ ही नहीं बनेगा। तो मैं इसमें आपको डाल देता हूं, इसमें ऐसे बनेगा, देखो यू, सही है ना। ये ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का, और ये ग्राफ होगा काइनेटिक एनर्जी का। यहां भी बना सकते हो आप, यहां भी बना सकते हो, ऐसे करके, जैसे आपका मन करे, किताबों में मिल जाएगा आपको ये, यूं करके। क्लियर है क्या बात? तो बोर्ड पे देखो, अब आप इसे समझ सकते हो इससे कि ये है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यहां पे कितनी है, 0, धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी यहां पर है मैक्सिमम, और धीरे धीरे कम होगी। और देखो t/4 पर
T/4 पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी यहां पर? जीरो हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ के क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। और फिर ये इधर वापस आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी धीरे 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 फिर से क्या होगी? बढ़ेगी और फिर कम हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। ऐसे ही ये चलता रहता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलती रहती है। बात समझ में आ रही है नहीं? अच्छा, अगर जो मैं आपसे पूछूं टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? ई नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ई नॉट। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ई नॉट कॉमन लेके कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये कितनी हो जाती है? 1। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी ई नॉट, विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है नहीं? तो टोटल एनर्जी किसी भी समय पर जो रहेगी ई नॉट रहेगी। यहां पे देख लो, चाहिए देखो, इसे बना लो, इसे बना लो, मैंने तो बना दिया आपको। तो टोटल एनर्जी जो रहेगी ना, सम, ये ई नॉट के इक्वल होगी, और ये होती है हाफ के स्क्वायर। तो जो टोटल एनर्जी होगी ऑसिलेशन की, टोटल एनर्जी वो हाफ के ए स्क्वायर होती है। तो ये है टोटल एनर्जी, बदल जाती है, ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है। अब यहां देखो, इसे कोई पॉइंट ऐसा होगा यहां पे, कुछ समय ऐसा होगा यहां पर जहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। भाई देखो, काइनेटिक एनर्जी तो धीरे धीरे कम हो रही है यूं, और पोटेंशियल एनर्जी जैसे हम यूं जा रहे हैं वो बढ़ रही है। तो आप देखते के साथ ही बता सकते हो कि टाइम कितना होगा। तो मैं बता दूंगा, अभी तो मैं थोड़ा जुगाड़ करके बता दूंगा, बाकी तो आप पढ़ोगे ही सही, है ना? तो मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं। इस है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ ली? तो अरे, तो उसमें टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा को सॉल्व करते हैं, तो थीटा क्या होता है? प्लस माइनस अल्फा। यही इक्वेशन लगाएंगे अपन। हाँ, तो मैं क्वेश्चन लगा दूंगा, क्वेश्चन दे देता हूं। फाइंड द टाइम्स when kinetic energy and potential energy are same। तो अपन लगा देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? सेम। तो कैसे करना है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को सेम करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? ई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये हो जाएगा ई नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो टेन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल 1 आएगा, तो ये होता है टेन स्क्वायर π/4। ठीक है, तो इसे मैं साफ ही कर देता हूं, थोड़ा इसका काम नहीं है, उधर भी लिखा हुआ है ये, है ना? तो अब देखो, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस π/4 आएगा ऐसे, है ना? तो टी जो होगा 2π/t एन पाई प्लस माइनस π/4, और t की वैल्यू t/2 एन पाई प्लस माइनस π/4, और n की वैल्यू प्लस माइनस 1। इसमें एक तो t/2, एक n बराबर 0 रखेंगे ना, t1, तो एक तो π/4, माइनस वाले को इग्नोर कर देंगे, है ना? तो ये आएगा t/8, ये पे आ गया t/8, है ना? अब फिर n की जगह रखेंगे हम 1। क्या रखेंगे? n की जगह 1 रखेंगे, n बराबर 0 रखा, n की जगह 1 रखेंगे, तो कितना आएगा बताओ? t/2 पाई माइनस π/4, है ना? तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा t/2 3π/4 3t/8 आ जाएगा।
है ना। तो यहां पे जो टाइम आएगा ये आएगा 3t/8, इसी तरीके से 5t/8, इसी तरीके से 7/8 आप मेंशन कर लेना, यानी t/8 पर, फिर 3t/8 पर, एंड सो ऑन। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी सेम होते जाएंगे। क्लियर है क्या बात? कॉपी कर लिया सब? हाँ, तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट, यानी कि हाफ के ए स्क्वायर के बराबर ही रहती है। मैं अब इसे साफ कर देता हूं, इस ग्राफ को भी, है ना। और देखो, इसमें मैंने काइनेटिक एनर्जी बताया ना, तो यदि, देखो एक नोट भी लिखवा देता हूं मैं, वैसे मैंने लिखवा दिया आपको। यदि एसएचएम की फ्रीक्वेंसी, एसएचएम की फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी है एफ। तो काइनेटिक एनर्जी एक पीरियडिक फंक्शन होता है, काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी होगी 2f, पोटेंशियल एनर्जी की भी फ्रीक्वेंसी होगी 2f। बात समझ में आती है नहीं? आपको यह भी पता होगा जब आपने पीरियडिक फंक्शन पढ़े होंगे मैथ्स में, तो y बराबर साइन ओमेगा टी की फ्रीक्वेंसी यदि f है, तो y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 2f होती है ना। नहीं पढ़ा है तो पढ़ा देंगे आपको जब पीरियडिक फंक्शन पढ़ाएंगे। इसे क्या लिख लेते हैं हम? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 लिख लेते हैं। तो ये भी जो होता है पीरियडिक फंक्शन होता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी 2f या 2 ओमेगा भी आप बोल सकते हो, है ना। ये है, क्योंकि ये तो हो गया एसएचएम की इक्वेशन x, है ना। ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे काइनेटिक एनर्जी में भी cos स्क्वायर ओमेगा टी आता है, तो यहां पे 2 ओमेगा आ जाता है, तो फ्रीक्वेंसी दुगनी हो जाती है। अगर जो आपको ये मैथ समझ में नहीं आती, तो मैंने चित्र में तो दिखाई दिया आपको कि फ्रीक्वेंसी दुगनी हो गई उसकी। आई बात समझ में? ये बात हो गई। अच्छा, एक एग्जांपल मैं और बता देता हूं आपको, जिसमें कि मतलब मेरे को वो टाइम बताना है। फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम व्हेन काइनेटिक एनर्जी, when kinetic energy is double, is two times of potential energy। ये है, तो हमें बताना है टाइम। बता सकते हो कब? काइनेटिक एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है भाई? ई नॉट इज इक्वल टू, हाँ तो ये कट जाएगा, तो 10 स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना जाएगा? 1/2, है ना। तो 1/√2 आती है, नहीं आती है कुछ? 1/3 लिख देता तो आ जाता कुछ आंसर, है ना। 3 टाइम थोड़ा सुंदर बना लेते हैं, 3 है ना, यानी 1/√3 का स्क्वायर, यानी 10π/6। तो ओमेगा टी जो आएगा वो n पाई प्लस माइनस π/6। तो इस तरीके से बहुत सारे टाइम आ सकते हैं आपके पास, है ना, क्योंकि वो तो ऑसिलेटिंग है ना। तो t/2π n पाई प्लस माइनस π/6। पॉजिटिव वाले टाइम ले लेना तो काफी आंसर आ सकते हैं, है ना। एक तो इसमें n बराबर 0 ले लो फर्स्ट टाइम पे, एक मैं लिख देता हूं, तो प्लस माइनस में प्लस ले लेना π/6, तो t/12 बिल्कुल सही बात है। यानी कि t/12, यानी कि t/12 पता है कौन सा टाइम है? हाँ भाई, ये रहा, यहां पर ये टाइम कितना होता है? t/12। ये टाइम कितना होता है? t/6। यानी कि जब काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो पार्टिकल a/2 पर होगा।
क्योंकि T/12 ऐसे आ रहा है, देखो, तो याद भी रखना है कुछ कुछ, है ना। तो लिखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखो, लिखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल executing SHM is 2.5 joule, 2.5 joule when its displacement is half of the amplitude, then total energy of the particle, then find total energy of the particle। ये आपको निकालना है, समझ में आई बात नहीं। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, यानी कि ये तो प्लस ए है और ये प्लस a/2 है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, कितनी दे रखी है पोटेंशियल एनर्जी, 2.5 जूल, और x की वैल्यू होगी यहां पे a/2। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के x स्क्वायर, है ना। तो हाफ के x की जगह लिख दूंगा a/2 का स्क्वायर, 1/k²/4। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी दे रखी है यहां पर 2.5, और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हाफ के स्क्वायर। यही तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी भी है, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी है, और यही टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेशन भी है। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, 10 जूल इज द करेक्ट आंसर। तो छोटा सा क्वेश्चन है, ये मैंने बता दिया आपको, कॉपी कर लो। क्वेश्चन लिखो, एक एग्जांपल और छोटा सा, फोर्स कांस्टेंट ऑफ SHM इज 4 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर। फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, एंड एम्पलीट्यूड is 0.01 मीटर, and has total energy कितनी है, 240 जूल। what is maximum kinetic energy and minimum potential energy। ये है क्वेश्चन। एक्चुअली क्या है कि ये जो टोटल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी ऑफ SHM है, ऑसिलेशन की एनर्जी होती है ना। जैसे मान लिया स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये ऐसे यूं करके है, और ये मास m है। जब आप इसे थोड़ा सा नीचे स्ट्रेच करके छोड़ोगे, यूं करके छोड़ोगे ना, तो क्या करेगा ये ऑसिलेशन, ऐसे भाई यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करता रहेगा ना ये। तो इसमें जो एनर्जी होगी पार्टिकल की, वो कौन कौन सी स्प्रिंग एनर्जी होगी, एक तो एनर्जी होगी स्प्रिंग की, उसे हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, वो होगी हाफ के x²। एक होगी वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। साथ में यदि ये ग्राउंड है, तो इस ब्लॉक की एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, जो कि mgh वेरी करेगी। बात समझ में आती है ना। तो यदि आप इसे रेफरेंस मान लो यहां पे, तो इसकी यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मान लिया 10 जूल है, 10 जूल है। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, mgh। तो अब इस पॉइंट पर जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस जो ऑलरेडी है 10 जूल, तो ये होगी टोटल एनर्जी। आई बात समझ में। तो मैं आपको बता देता हूं
कि टोटल एनर्जी यदि आप लिख रहे हैं सॉल्यूशन, तो जो टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन, टोटल एनर्जी होगी सिस्टम की, वो एनर्जी होगी ऑसिलेशन की एनर्जी, ऑसिलेशन की, बात समझ में आई, प्लस एक टर्म होगी जो कांस्टेंट टर्म है इसमें जुड़ेगी, और ऑसिलेशन में एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, प्लस इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म भी होगी। तो जो टोटल एनर्जी होगी, तो टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस एक्स्ट्रा टर्म भी हो सकती है उसके अंदर। आई बात समझ में? तो ये है। तो इस क्वेश्चन में देखो, इसमें फोर्स कांस्टेंट यानी के की वैल्यू दे दी, और एम्पलीट्यूड यानी ए की वैल्यू दे दी, और टोटल एनर्जी जो दे रखी है वो टोटल एनर्जी ये दे रखी है। तो देखो, अब आपसे पूछा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी भाई, बोलो हाफ के स्क्वायर। यही मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है ना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो ये है। तो ये हो जाएगी आपकी हाफ, के की जगह क्या लिखेंगे, 4 इंटू 10 की पावर 6 इंटू ए 10 की पावर -2, ये कितना एम्पलीट्यूड 10 की पावर -2 0.01 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर -4 200 जूल। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो इसमें 200 जूल होगी। बात समझ में आ रही है नहीं? अब टोटल एनर्जी जो है वो है कितनी, 240। तो ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। समझ में आई बात? तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी टर्म है ये आप इसके साथ ही जोड़ो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी के साथ में ही जुड़ता है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कितनी होगी, जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। समझ में आई बात? तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आई इतनी 200, हाँ तो 40 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कितनी हो गई, 40 जूल हो गई। ऐसे साफ कर देता हूं मैं इसे, इसके हम सवाल भी कर देते हैं। लिख लो एक क्वेश्चन और, ऐसे लिखो एग्जाम्पल, पार्टिकल ऑफ मास 0.5 kg execute SHM under force F is equal to -50 Newton per meter X. If it crosses the center of oscillation with speed of 10 meter per second, find amplitude of motion। ये देखो, ये रही फोर्स लॉ है ना, ये रहा फोर्स लॉ ऑफ एसएचएम। फोर्स लॉ ऑफ एसएचएम क्या होता है, फोर्स लॉ -kx के बराबर होना चाहिए। फोर्स कांस्टेंट k की वैल्यू दे दी 50, और ये होता है हमेशा m ओमेगा स्क्वायर के बराबर। अब इसमें ये नहीं है कि स्प्रिंग है, नहीं, कोई भी एसएचएम के लिए फोर्स लॉ यही होगा। ये बात अलग है कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में ये k स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाता है। सही है? तो मास m दे रखा है कितना, 0.5 kg। तो हमें एम्पलीट्यूड निकालना है, एम्पलीट्यूड a फाइंड करना है। तो कुछ तो फाइंड करो इससे, क्योंकि इसमें m दे रखा है
तो ओमेगा स्क्वायर 50 अपॉन एम, यानी 50 अपॉन पॉइंट, कैसे ये दे रखा है ना, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एफ इज इक्वल टू माइनस 50 इंटू एक्स, तो के की वैल्यू 50 आ गई। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 50 अपॉन एम, और एम क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.5, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ओमेगा इज इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकेंड आ जाता है। क्लियर है क्या बात? 10 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, ओमेगा तो आ गया। अब ये कह रहा है कि सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, यानी कि सेंटर ऑफ ऑसिलेशन मतलब मीन पोजीशन को इस स्पीड से क्रॉस करता है। तो जब मीन पोजीशन को इस स्पीड से क्रॉस करेगा तो यहां पर स्पीड क्या होगी, ए ओमेगा होगी ना इधर उधर। तो वी मैक्स दे रखी है ये कितनी, 10 इज इक्वल टू ए ओमेगा, तो एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 10 अपॉन ओमेगा, तो 10 अपॉन 10, तो ए की वैल्यू 1 मीटर आ जाती है। आंसर चेक लिखो। इफ potential energy of particle executing SHM is U is equal to AX square plus BX, okay, and M is the mass of particle, मास ऑफ पार्टिकल दे रखा है। फाइन, फर्स्ट पॉइंट निकालना है हमें, मीन पोजीशन ऑफ एसएचएम, हां भाई। सेकेंड, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। क्लियर है क्या बात? ये है, तो सॉल्यूशन हमें इसका बताना है। देखो, इससे पहले आप एक क्वेश्चन और लिख लो छोटा सा, है ना। कैसे कि इफ पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है फंक्शन की, किसी एसएचएम की, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम, पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम दी हुई है 100 इंटू एक्स स्क्वायर यू, और मास दे रखा है 2 kg, है ना। तो इसमें भी हमें क्या निकालना है, मीन पोजीशन निकालनी है। वही फाइंड फर्स्ट मीन पोजीशन, और दूसरा हमें निकालना है क्या, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है इस केस में भी। तो जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी दी हो तो जो फोर्स निकलेगा वो माइनस डी यू अपॉन डेल एक्स से निकलेगा, या सिंपल आप माइनस डी यू अपॉन डी एक्स भी कह सकते हो, है ना। क्योंकि हाँ, तो ये रिलेशन होता है कंजर्वेटिव फोर्स में और पोटेंशियल एनर्जी में। तो माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, यू एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है, तो ये आ जाएगा माइनस 100 इंटू 2x आ जाएगा, माइनस 200x इज इक्वल टू एफ, ऐसे आ जाएगा। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ जाता है। अच्छा वहाँ इंडिया भी, ठीक है, दे जा होमवर्क दे दे। कॉपी कर लो इसे, कर लिया। अच्छा, मीन पोजीशन कैसे निकालेंगे बताओ। देखो इधर, इसमें अगर जो आपको मीन पोजीशन निकालनी है, तो मीन पोजीशन का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब होता है नेट फोर्स सिस्टम पे क्या होना चाहिए, 0। तो हम फोर्स को क्या कर देंगे, यहां पे 0 रख देंगे, तो मीन पोजीशन इस केस में कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यानी कि x बराबर 0 के अबाउट, थोड़ा सा इसे बाद में कर लेंगे, x बराबर 0 के इधर उधर क्या कर रहा है, ये एसएचएम कर रहा है यूं करके। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे माइनस के एक्स से कंपेयर कर देंगे। तो जो फोर्स कांस्टेंट है के, वो कितना आएगा, 200, के 200 आ गया ना, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा कितना होगा, 200 अपॉन एम का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम अपॉन 200, 2 पाई रूट, एम की जगह क्या लिखेंगे,
2/200 और ये आएगा, पूरा ही पेज भर गया, अपॉन 100, 2π/10, π/5 सेकेंड इज द टाइम पीरियड। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन भी करना है, तो ऐसे करेंगे अपन। इस वाले सवाल के लिए कैसे करेंगे हम बताओ? हाँ, तो जब भी आपको, देखो ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ दिया हो तो मीन पोजीशन दे रखी है और टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम दे रखा है ऐसे करके, है ना। तो कैसे करेंगे हम? एफ जो होगा, फोर्स निकालेंगे सबसे पहले, फोर्स को 0 रखेंगे मीन पोजीशन निकालने के लिए। तो मीन पोजीशन तो तभी रखेगी, तभी पता लगेगी जब हमें फोर्स पता होगा सिस्टम में। तो फोर्स के लिए माइनस डी यू अपॉन डी एक्स माइनस डी यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और ये हो जाएगा -2ax प्लस बी। और फॉर मीन पोजीशन, फॉर मीन पोजीशन फोर्स कितना होना चाहिए भाई? फोर्स शुड बी इक्वल टू 0, है ना। तो -2ax प्लस बी, यानी x बराबर माइनस बी अपॉन 2a मीन पोजीशन आ जाएगी। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो पार्टिकल है ये तो x बराबर 0 है, और ये मीन पोजीशन b अपॉन 2 के इधर उधर ऐसे करके एसएचएम कर रहा है यहां पे। बात समझ में आई? ये है मीन पोजीशन। अच्छा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालने के लिए इसे हम क्या करेंगे? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालने के लिए बोर्ड पे देखना एक बार, इसे आप थोड़ा मॉडिफाई कर देना, -2a कॉमन लेके x माइनस बी अपॉन 2a, ये आ गया ना। तो f इज इक्वल टू -2a इंटू एक्स डैश, कैपिटल X। तो ये बन जाएगा फोर्स लॉ, फोर्स लॉ इन एसएचएम। f इज इक्वल टू -2a, तो f इज इक्वल टू -k कैपिटल X से कंपेयर करके k आ जाएगा 2a, तो k को क्या लिख लेंगे हम? m ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर 2a अपॉन m, क्लियर है क्या बात? तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर 2a अपॉन m, तो 2π/t इज इक्वल टू रूट 2a अपॉन m, तो t हो जाएगा 2π रूट m अपॉन 2a। इसमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इसका, है ना। अच्छा, अब मैं एक सवाल कराता हूं इसमें। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लो। चलो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम is given by u is equal to this much and total mechanical energy is 36 joule A. find mean position है ना। B, find maximum kinetic energy of the particle, हाँ, तो F तो निकल जाएगा माइनस डी यू अपॉन डी एक्स से, तो डिफरेंशिएशन करेंगे किसका? 20 प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा F इज इक्वल टू -2x माइनस 2 आ जाएगा, है ना। तो एसएचएम तो है, तो फॉर मीन पोजीशन F को क्या रख देंगे? 0, तो -2x माइनस 2 को 0 रखें, तो x बराबर 2 मीटर मीन पोजीशन आ जाएगी। चलो, ये तो आ गया मीन पोजीशन। अब हमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी दी हुई है, टोटल
मैकेनिकल एनर्जी इज 36 जूल। क्लियर है क्या बात? अच्छा, तो हमें निकालना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। के मैक्स निकालना है अपने को। बोलो के मैक्स। समझ में आई बात? नहीं बताओ। जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल मैकेनिकल 36, काइनेटिक एनर्जी प्लस पीई। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो 36 माइनस पी के बराबर होगी 36। अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है यदि, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए? मिनिमम। तो क्या मेरे को आप इसकी मिनिमम वैल्यू बता सकते हो कितनी होगी?